प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, आखिर हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसमें यूज़ होने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फॉर्मूले हैं उनकी जानकारी दूंगा, ताकि आप किसी भी तरह की जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं आसानी से सोल्व कर सकें। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास आपने नाम सुना होगा, राइट। तो बोर्ड मास का रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन में इसका यूज करते हैं। BODMAS वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो दिस रूल डिपिक्ट्स द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द ऑपरेशंस, देखिए ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ऑफ, ये सभी ऑपरेशन में आते हैं। सो आर टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, सो एज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन। जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया गया होता है उसमें हम अपने जो रूल्स हैं, ठीक है, ऑपरेशंस को कैसे हम लगाएंगे, किस सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में हम यूज करते हैं, तो वो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इसमें यूज करेंगे। अब ये बोर्ड मास है क्या, सबसे जो बड़ी बात है, देखिए बोर्ड मास हेयर B4, यानी कि B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओके, B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑफ, यानी कि B ब्रैकेट के लिए यूज किया गया है, O स्टैंड फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, यानी कि भाग, डिवीजन डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, यस, यानी कि A स्टैंड फॉर एडिशन, एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस करना, घटाना। तो यहाँ पर BODMAS बोर्ड मास, यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये सभी मिलकर के बना है क्या, बोर्ड मास। अब हम क्वेश्चन को यानी कि सिंप्लीफाई जो करेंगे इसके आधार पर सोल्व करेंगे। जैसे कि पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, फिर ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है, ऑफ को हटाएंगे, फिर D यानी कि डिवीजन हम करेंगे, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, फिर से उसके बाद में एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसी में ये बोर्ड मास में इस रूल को हम अप्लाई करते हुए अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को, राइट। सो दस इन सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, इसमें वही दिया गया है जो मैंने अभी बताया है। सो दस इन सिंप्लीफिकेशन में एन एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द ब्रैकेट्स मस्ट बी रिमूव्ड, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, राइट, स्ट्रिक्टली इन द ऑर्डर। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारे जो भी हमें वो दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को हटाएंगे, और वो भी स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में, एक क्रम में। सबसे पहले हम ऐसे जो ब्रैकेट हमें दिए गए होते हैं सिंपल वाले, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इसके बाद इस तरह के ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, आफ्टर दैट इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे। तो एक सीक्वेंस में हम इसमें ब्रैकेट को हटाते हैं, राइट। नेक्स्ट, आफ्टर रिमूविंग द ब्रैकेट्स, राइट, आफ्टर रिमूविंग द ब्रैकेट्स, जब हम ब्रैकेट को हटा लेते हैं, वी मस्ट यूज द फॉलोइंग ऑपरेशन स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर। फिर हमें जो आगे के ऑपरेशंस हैं उन्हें एक ऑर्डर में सोल्व करना होता है। जैसे मैंने भी बताया था अपनी वीडियो में, अभी आपको बताया था बोर्ड मास, पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर ऑपरेशन, राइट, ऑफ को हटाएंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, और उसके बाद में सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन सोल्व करते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ नोट कर दिया है इसको। फर्स्ट, ब्रैकेट हटाने के आफ्टर क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऑफ हटाएंगे, राइट, उसके बाद में डिवीजन सोल्व करेंगे, आफ्टर दैट थर्ड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे अगर उसमें मल्टीप्लाई दिया गया है तो, आफ्टर दैट फोर्थ नंबर पे एडिशन,
राइट, ऐड करेंगे यानी कि एडिशन करेंगे, और सबसे लास्ट में जो है हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये हमारा क्या है, बोर्ड मास का रूल है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं इसका, बोर्ड मास को के रूल को अप्लाई करते हैं, और हम अपने जो सिंप्लीफिकेशन होता है उससे हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर है हमारा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ ए रियल नंबर। अगर हमें मॉड्यूलस किसी नंबर का निकालना है, रियल नंबर का, रियल नंबर आप जानते हैं सभी, तो मॉड्यूलस निकालना है किसी रियल नंबर का, तो हम कैसे हम उसको सोल्व करते हैं, क्योंकि ये सभी फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना आप सिंप्लीफिकेशन करते हुए परेशान होंगे, गलतियाँ कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रूल्स पढ़ने हैं। अगर हमें रूल्स पता हैं तो हम आसानी से अपने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक सोल्व कर लेते हैं, राइट। तो मॉड्यूल के हम बारे में बात करें तो मॉड्यूलस एज डिफाइंड एज ऑफ ए रियल नंबर, जैसे मान लिया रियल नंबर कोई ए दिया हुआ है, राइट, और उसका हमें क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये साइन जो आप देख रहे हैं ए और ए के दोनों साइड में जो साइन है ये हमारे किसके हैं, मॉड्यूलस के हैं, यानी कि हमें निकालना है किसी रियल नंबर ए का मॉड्यूलस। तो जब हमसे निकालते हैं, इससे मॉड्यूलस से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, ये ए अगर हमारा क्या आता है, ए एक पॉजिटिव ए, इससे बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव ए आएगा। इफ कब, अगर हमारा जो ए है वो ग्रेटर देन होगा 0 से, यानी कि जो हमारा रियल नंबर है वो पॉजिटिव आएगा अगर हमारा जो रियल नंबर है वो ग्रेटर देन हो 0 से, तो वो मॉड्यूलस से बाहर भी पॉजिटिव आता है। क्लियर। इसी तरह से अगर हमारा जो रियल नंबर है वो निगेटिव है, ओके, निगेटिव आएगा, कब आएगा निगेटिव, इफ यदि a लेस देन 0, अगर वो 0 से छोटा है तो मॉड्यूलस जो है हमारा क्या आएगा, माइनस का आएगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम चेक कर लेते हैं ध्यान से। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़े से कि आखिर मॉड्यूलस माइनस निकल के कैसे आता है। हालांकि ये बात किसी ने बताई नहीं होगी, डायरेक्ट मॉड्यूलस निकालने के बाद में और प्लस की वैल्यू शो कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि अगर हमारा रियल नंबर या कोई भी नंबर जो है 0 से छोटा है तो मॉड्यूल माइनस का निकल के आएगा। अब कैसे आएगा देख लेते हैं एक बार। आप भी कहेंगे यस सर यू आर राइट। देखिए यहाँ पर मान लिया कोई हमारा जो 5 है नंबर, ओके, कोई 5 नंबर है जो मॉड्यूल में है। अब मॉड्यूलस से निकाल रहे हैं तो ये इक्वल टू आ गया 5, ओके। क्यों आ गया, क्योंकि ये जो 5 था ये पॉजिटिव था, और जैसे पॉजिटिव निकल करके मॉड्यूलस से बाहर आया तो वो पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि मॉड्यूलस से निकलने के बाद में क्या आता है, वो प्लस की वैल्यू आ जाती है सेम, राइट। तो ये किसका आ गया, मॉड्यूल प्लस, प्लस हम लिखेंगे नहीं तो यहाँ पर कितना है 5, क्लियर। एंड अगर हम -5 का मॉड्यूल निकालें, मॉड्यूलस -5 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू में देखिए ये तो माइनस का साइन है यहाँ पर आ गया, ओके, और माइनस का अंदर 5, राइट। तो ये भी कितना माइनस का 5, तो और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। मॉड्यूलस में हमेशा ध्यान रखें चाहे वैल्यू प्लस की है या फिर माइनस की है, जब मॉड्यूलस से बाहर हम निकाल करके इक्वल में किसी नंबर को बाहर निकालते हैं तो वो हमेशा प्लस का आता है, ये आपको ध्यान रखना है, आप इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। माइनस में वो उसकी वैल्यू कभी नहीं आती, ठीक है। तो माइनस के 5 का मॉड्यूलस से बाहर निकालो तो कितना आ गया, प्लस का 5 आया, आप इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारा वर्नाकुलम। वर्नाकुलम में क्या है, इसे हम बार भी बोल देते हैं, आपने देखा होगा नंबर्स के ऊपर बार लगा होता है, तो वर्नाकुलम या फिर हम कहें बार। तो इस तरह के जो सिंप्लीफिकेशन करते समय हमें क्या करना होगा, ध्यान से देख लें एक बार। When an expression contains vernaculum और बार, यदि किसी एक्सप्रेशन पर क्या है, वर्नाकुलम लगा हुआ है या बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बिफोर अप्लाइंग द बोर्ड मास, देखिए बोर्ड मास अप्लाई करने से पहले, ठीक है, बोर्ड मास को अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है, बिफोर अप्लाइंग द बोर्ड मास रूल वी सिंप्लीफाई, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, किसको, उस एक्सप्रेशन को, अंडर द वर्नाकुलम,
ठीक है, वर्नाकुलम के अंडर हम उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, बोर्ड मास का यूज़ करेंगे। अब आगे की जो वीडियोस हैं उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसको सोल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में काफ़ी जो क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं, जिसमें आपकी वो सारा क्लियर हो जाएगा कि हम इन सभी एक्सप्रेशंस को, सभी फॉर्मूले को, ये फैक्ट्स को कैसे हम यूज़ करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए मैं एक सेकंड पार्ट इसका अभी लेकर के आने वाला हूँ नेक्स्ट डे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।